तो टप्पू की गलती नहीं थी, फिर भी जेठालाल को अय्यर भाई ने माफी मांगने का क्या अमेजिंग आइडिया बताया है। लेकिन यह बात अभी अय्यर और भिड़े को और जेठालाल तीनों में से किसी को भी नहीं पता है कि यह टप्पू की गलती नहीं है। लेकिन जेठालाल को माफी मांगने के लिए अय्यर भाई एक तरीका बताते हैं और तरीका देख करके तो भाई जेठालाल को भी समझ में नहीं आता कि अय्यर भाई सच में माफी मांग रहे हैं क्या मुझसे, और अय्यर भाई भी किस तरीके से माफी मांगते हैं। तो आइए जानते हैं कि भिड़े भाई को सच पता चलेगा तो क्या होगा। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में। उससे पहले बताते हैं पूरी कहानी। जैसा कि आपको पता है कि अब्दुल भाई भिड़े भाई को बता देते हैं कि आपकी खिड़की का और अय्यर भाई की खिड़की का कांच टूट गया है, लेकिन यह नहीं बताते कि कांच किसने तोड़ा है। और भिड़े भाई भी कांच टूटने की बात सुनते ही अब्दुल भाई की कोई भी और बात नहीं सुनते और फोन काटने के बाद सीधा हंगामा क्रिएट करने लग जाते हैं, जेठालाल को बुलाकर और अय्यर भाई को बुलाकर। और इधर महिला मंडल सोचती है कि अब हम कैसे बनाएंगे भिड़े भाई को, लेकिन माधुरी भाभी कहती हैं कि मैं कैसे न कैसे करके बना लूंगी, और जिसके बाद बबीता जी भी। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि उस वक्त महिला मंडल भी सोसाइटी में नहीं है, क्योंकि उन सभी का पर्स उस पर रह जाता है, यानी कि सब्जी वाली ढकेल पर, क्योंकि वह सभी लोग क्रिकेट खेलने लग जाती हैं और अपना पर्स रख देती हैं उसी सब्जी की ढकेल पर। लेकिन जैसे ही कांच टूटते हैं तो सब्जी वाली बड़ी ही जल्दी लेकर के अपनी ढकेल को चले जाती है, और ढकेल ऊपर से ढकी हुई होती है, तो वह भी इस बात पर ध्यान नहीं दे पाती। और जिसके बाद सभी महिला मंडल कहती हैं कि वह पड़ोस की सोसाइटी में गई होगी सब्जी बेचने के लिए, और हम चलते हैं वहीं से अपना पर्स और सब्जियां लेकर के आ जाएंगे। लेकिन भिड़े भाई इतनी ही देर में पूरा हंगामा क्रिएट कर देते हैं सोसाइटी में, अय्यर भाई को बुला करके और जेठालाल को बुला करके। जिसके बाद जेठालाल को बड़ा गुस्सा आता है कि इतनी छोटी सी बात के लिए मुझको सोसाइटी में बुलाया। लेकिन छोटी बात तो जेठालाल के लिए थी। अय्यर भाई और भिड़े भाई तो बड़े ही गुस्से में होते हैं और कहते हैं कि आज तो हम इस बात का छुटकारा पा करके रहेंगे कि आज के बाद हमारे कांच कभी ना टूटे, और कुछ ऐसा करना होगा जेठालाल को कि टप्पू आज के बाद कभी भी किसी भी खिड़की का कांच ना तोड़े सोसाइटी में। जिसके बाद भिड़े भाई कहते हैं जेठालाल तुम हमसे माफी मांगो, यानी कि अय्यर भाई और भिड़े भाई दोनों। लेकिन भिड़े भाई को यह नहीं पता कि वह जेठालाल से उल्टी माफी मांगेंगे जब उनको सच पता चलेगा, क्योंकि भिड़े भाई सोच रहे हैं कि टप्पू ने कांच तोड़े हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि भिड़े भाई के घर का कांच माधुरी भाभी ने तोड़ा है, तो वहीं अय्यर भाई के घर का कांच बबीता जी ने। लेकिन भिड़े भाई को यह पता चलेगा तो तब क्या होगा, और जेठालाल का गुस्सा सातवें आसमान पर होगा भिड़े और अय्यर भाई पर। और जिसके बाद जेठालाल भिड़े भाई और अय्यर भाई की किस तरीके से क्लास लगाएगा, और इसमें हंसी तो हमको आनी ही आनी है, क्योंकि जब अय्यर भाई और भिड़े की क्लास लगाएगा जेठालाल तो किस तरीके से कॉमेडी करेगा, आपको सोचकर ही हंसी आ रही होगी। लेकिन इस वक्त तो जेठालाल को माफी मांगनी है जैसे कि अय्यर भाई दिखा रहे हैं, और अय्यर भाई तो इतनी ही खतरनाक तरीके से माफी मांगने की स्टाइल करते हैं कि जेठालाल तो कभी भी ऐसे माफी मांग नहीं पाएगा। लेकिन देखते हैं अगले एपिसोड में कि कैसे पता चलेगा भिड़े भाई को सच का।